तर साहब एक बात बताएं ना, देखिए आप ये कह रहे हैं फ्यूलिंग पॉलिटिकल टर्मोइल। अब हमारे पास इसके सबूत क्या है कि ये जो कुछ हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल हो उसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम अगर इतना बढ़ जाए कि अंदर से स्टेट टूट फूट का शिकार हो जाए, डू वी हैव एनीथिंग कंक्रीट टू से? कुछ ऐसे इशारे हम दे सकते हैं कि जी एक तो वहां से जो ट्वीट्स आ रही है रिचर्ड ग्रेनेल से लेकर जो कांग्रेसमैन है, दो तीन जो कांग्रेसमैन है, क्या हम इसकी बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज हैं और हमारे गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसे सबूत कंक्रीट है? ये बड़ा फेयर सवाल है और मेरे ख्याल में सहाफियों को, तजिया निगारों को मालूमात की बुनियाद पर, मंतक की बुनियाद के ऊपर अपना केस आर्गू करना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी थीरीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम वेरी एंटी कॉन्स्पिरेसी थीरी। लेकिन मैं बहुत ही अहमक तजिया निगार हूंगा कि जब तारीख और शवाहिद, तज्जियात और मंतक आपस में मिलते हैं और नतायज जो हमारे सामने आते हैं मैं उनसे मुंह फेरूं। तो आपने कहा कि इसके शवाहिद क्या है, एक तो आपने खुद ही मेंशन कर दिया। मैंने ये नहीं कहा क्रिएटिंग पॉलिटिकल टर्मोइल, मैंने कहा फ्यूलिंग पॉलिटिकल टर्मोइल। जी बिल्कुल। तो हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे अंदर के मसाइल की वजह से है। ये इमरान प्रोजेक्ट जो था ये हमारे गले पड़ा हुआ है, हमें उसको वाइंड अप करना नहीं आ रहा है, हमने उसको बड़ा मिस हैंडल किया है। अंदरूनी जो मामलात हैं आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो क्रिएट किया ये हमने खुद क्रिएट किया, लेकिन जिसको फ्यूल करने वाला है, आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जिला कौन इस वक्त बख्श रहा है, उसको उस आग के जो की तमाजत है उसमें इजाफा कौन कर रहा है? वो अलीमीन गंडापुर तो नहीं कर रहा, वो बुशरा तो नहीं कर रही, वो अलीमा तो नहीं कर रही। उन्होंने तो अपना मौखर कर दिया है 7 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। एक तारीख देते हैं, दूसरी तारीख पे चले जाते हैं। पार्टी उनकी तितर बितर हुई है, अपने बंदों को वो सैक कर रहे हैं। सलमान अहमद के साथ आपने देखा क्या हुआ। तो उनके अंदरूनी हालात तो ऐसे नहीं है, उनको एक फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल क्या है? अब तमाम का तमाम जो आर्गूमेंट है वो अमेरिका शिफ्ट हो गया है। वहां से ग्रेनेल के ट्वीट्स को देखें इन्होंने किस तरह लेके एक बैनुल-अक़वामी कैंपेन चलाई है। जुल्फी बुखारी डिप्यूटेड है कि वो बैनुल-अक़वामी इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान के ऊपर ला दे। अब जब बैनुल-अक़वामी इन्फ्लुएंस के जरिए उनकी तहरीक में जो बुनियादी तौर पर जत्थाबंदी की तहरीक आपको नजर आती है, उसमें अगर आपको ताकत पड़ती हुई नजर आती है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये जो काम हो रहा है इसका असर पाकिस्तान पे पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखें अमेरिका की रजीम चेंज या अंदरूनी तौर पर मामलात को फॉर्मेंट करने की तारीख बड़ी पुरानी है। तमाम सुपर पावर्स करती है, रशिया भी करता है, बरतानिया भी अपने जमाने में करता रहा है। आपने देखा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट को किस तरीके से मीडिया ने हाईलाइट किया। उसी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं उनको किस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर क्या हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी कहानी डेवलप की जा रही है बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो बैनुल-अक़वामी जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, बैनुल-अक़वामी तौर पर जिसको फीड किया जा रहा है, वाशिंगटन हैज बिकम द न्यू हब। और वाशिंगटन का अगर इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर कोई एक है तो वो ये कि ना एड का इंटरेस्ट है ना अफगानिस्तान का इंटरेस्ट है, एक ही इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के घुटने जमीन पर टेके जाएं। और एक ही चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान के घुटने जो है वो जमीन के ऊपर टिकने से अभी रुके हुए हैं, और वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो तज्जियाती तौर पर अगर आप देखें तो देयर इज अ सीक्वेंस टू ऑल ऑफ दिस। आपने दरवाजे खोले हैं बैनुल-अक़वामी इन्फ्लुएंस के, उस इन्फ्लुएंस को आने दिया अपनी हमाकत की वजह से या किसी भी वजह से, और अब वो इन्फ्लुएंस जो है सर चढ़ के बोलेगा। और उस इन्फ्लुएंस का मरकज जो है वो जमहूरियत नहीं है,